हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग को सेल और बैटरी के बारे में पढ़ना है, यानी सेल या बैटरी के बारे में किसको कहते हैं। तो आइए, यहाँ पे हम कुछ ड्राइंग किए हैं। इस ड्राइंग के माध्यम से हम लोग सेल को अच्छे तरीके से समझेंगे और सेल का जो है सटीक डेफिनेशन क्या होगा, उस डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ इस तरह से एक बनावट होता है, जैसे सेल के बारे में आप लोग जाने होंगे कि टॉर्च टॉर्च में जो चाहे टीवी का रिमोट होता है, इन सब सब में जो पेंसिल नुमा आकार का एक बैटरी लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और उस सेल में काम कैसे होता है, आखिर उसका वो क्या क्या काम करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से अगर कोई सेल है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये हम कहते हैं, यहाँ पे धन ध्रुव होता है इस पे, यानी कि ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पीछे जो है ये निगेटिव होता है। और इसके अंदर जो कुछ भी भरा होता है या जो कुछ भी मटेरियल होता है वो केमिकल मटेरियल होता है, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी डाला गया है वो एक क्या होता है, वो क्या होता है, केमिकल होता है। जो केमिकल, तो इस तरह से हम एक नोट बनता है तो याद रखेंगे और हम लिख भी देते हैं कि ये बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा होता है और कुछ कार्बन भरे होते हैं और कुछ इस तरह से जो सब्सटेंस भरे होते हैं, तो ये क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके ये केमिकल एनर्जी को जो है वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब कोई भी सेल या बैटरी जो काम कैसे करता है, तो इसके अंदर जो केमिकल भरा जाता है वो केमिकल एनर्जी बाहर आता है किस चीज में, यानी कि केमिकल के द्वारा हम इसके दोनों ध्रुवों पर जो आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी कि चार्ज अराइज करते हैं, चार्ज उत्पन्न करते हैं। तो एक जगह निगेटिव चार्ज होता है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी निगेटिव पॉजिटिव को जब हम किसी फिलामेंट नुमा बल्ब के साथ जोड़ते हैं तो वहां पे जो है वो बल्ब रोशनी देता है, यानी कि वो बल्ब जलने लगता है। तो इसका जो है हम इसकी सेल या बैटरी, इस तरह से 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बैटरी या सेल का एक संरचना, यानी कि ड्राइंग बनाकर उसे समझाइए। तो इस तरह से हम एक रचना कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे सेल या बैटरी के बारे में। किसी बेलनाकार, यहाँ लिखते हैं, किसी बेलनाकार भाग में केमिकल या रासायन रासायन डालकर उसके दोनों सिरों पर आवेश उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आवेश उत्पन्न करके उपयोग में लाया जाने वाला, आवेश उत्पन्न करके उपयोग में लाया जाने वाला जो है पदार्थ या वस्तु, कहिए वस्तु, सेल कहलाता है। और इसका क्या क्या है, सेल कहलाता तो है, इसका डिफिनेशन तो हम लिख लिए। अब इस सेल में क्या होता है, जो यहाँ पे पॉइंट बनता है या नोट बनता है कि किसी सेल कार्य कैसे करता है। तो सेल जो है, सेल के भीतर यह सेल, कहिए या यह सेल रासायनिक ऊर्जा को जो है वो किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया। अब इसमें हम इसका संरचना इस तरह से कर देते हैं कि यहाँ एक शुष्क सेल, यानी कि सूखा सेल लगा दिए, और इस शुष्क सेल को जो है यहाँ पे दोनों सिरों पर जो ध्रुव है, तो इस तरह से यहाँ हम एरो का जो चिन्ह दिखा रहे हैं, तो ये एरो जो है या ये लाइन की तरह जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। यानी कि किसी न किसी माध्यम के द्वारा हम उस करंट को ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। ये है विद्युत परिपथ, यानी कि रास्ता, बिजली ले जाने का रास्ता। तो ये हो गया विद्युत परिपथ, ठीक है। यहाँ पे एक दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच।
ये स्विच लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि जो है एनर्जी सेविंग हो सके, इससे ऊर्जा बचत। जब जब हमें इस्तेमाल करना हो तब हम स्विच ऑन कर देंगे, और जब हमें इस्तेमाल नहीं करना हो बल्ब का, तब हम जो है स्विच ऑफ कर देंगे, जिससे हमारा बिजली कंजर्व रहेगा, बिजली बचा रहेगा। ठीक है, तो ये तो सेल के बारे में हम लोग जान गए, सेल का रचना जान गए। ये है विद्युत बल्ब, इस तरह से कहिए ये बल्ब है, ठीक। और ये जो है ये है सेल। अब इसमें हम बैटरी का जिक्र किया है। बैटरी किसको बोलते हैं? तो एक से अधिक सेल जब मिलकर बनता है, यानी कि ये एक सेल जो है उतना एनर्जी नहीं देगा। अगर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो हमें जब ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें या तो हम इसका आकार बड़ा करेंगे, ठीक है, या नहीं तो आकार अगर बड़ा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसके पीछे एक और सेल लगा देंगे, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेल लगा देंगे। उससे भी क्या होगा, इस विद्युत परिपथ या करंट की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसका कार्य क्षमता भी जो है वो बढ़ेगा। तो यानी कि एक से अधिक सेल को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी का भी एक नोट बनता है ऑब्जेक्टिव कि एक से अधिक सेल को जब एक से अधिक सेल को एक साथ जोड़ना बैटरी कहलाता है ना, या एक साथ जोड़ के जो इस्तेमाल में लाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। अब जो है सेल और बैटरी के बारे में जान गए। अब हमें आगे देखना है विद्युत धारा के बारे में, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो है डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, विद्युत धारा का परिमाण, अमाउंट कैसे मापेंगे जब एक से अधिक सेल हो जाएगा तो, और ये इसका वर्क जो काम करने का क्षमता बढ़ेगा, तो वो उस सब पर जो न्यूमेरिकल बनता है वो आखिर किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो है सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला बनता है कि विद्युत धारा को हम लोग I से दिखाते हैं, I से सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो इस तरह से विद्युत धारा का जो है न्यूमेरिकल इस सवाल पे बनेगा कैसे कि इकाई समय में जो चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो है विद्युत धारा को I से तो सूचित करते हैं, और इसे एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर से विद्युत धारा को किस चीज में मापते हैं, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, AMPIER, एम्पियर में मापते हैं। तो इस तरह से इसे हम विद्युत धारा को A, जो इसका जो अमाउंट होता है इसको हम लोग बड़ा A से भी सूचित करते हैं। तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जान गए। अब आइए एमीटर, ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर गाइस बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है, और इसे आसान देखिए, बहुत ही आसान है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और मेनली जो है वो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट लिखते हैं जिससे आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा, और ए मीटर वोल्ट मीटर का यूज कैसे क्या होता है, और इस कहते किसको है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिस यंत्र से विद्युत धारा को मापी जाती है, विद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो I को मापा जाता है उसे ए मीटर कहते हैं, ठीक है। ए मीटर का इस्तेमाल किसमें होता है, किसको कहते हैं, जान गए, ए मीटर मापा जाता है, ए मीटर कहते हैं, और इसको ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये इसी में अंतर भी है, आप लोग को हम एक बार समझाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक परिपथ है, यहाँ पे ए मीटर लगा हुआ है, ये तो इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरह अगर कोई धारा प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए मीटर लगा देने से इसमें जो है जो माप आता है, इसका जो रिजल्ट आता है
तो उसको हम लोग एम्पियर में दिखाते हैं, ठीक है। अब आइए, इसका प्रतीक चिन्ह जान गए। अब दूसरा है इसमें वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बोलते हैं कि वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। तो जिस यंत्र से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, या सीधे सीधे कहिए, जिस यंत्र से विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है ना, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे भी से सूचित किया जाता है, और ये परिपथ में इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ हम अंतर भी समझ गए, अंतर के लिए डिफिनेशन भी बोल देंगे, प्रतीक चिन्ह भी बोल देंगे, है ना। तो यहाँ दो डिफरेंस हो गया। उसका तीसरा डिफरेंस के लिए हम बोलेंगे इसमें कि ये विद्युत परिपथ में लगा दिया जाता है, और ये विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु का जो है वो डिफरेंस मापता है, अंतर मापता है। तो इस तरह से एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में हम जान गए। अब आइए है क्या ओम का नियम। तो इससे पहले हम ओम के नियम से पहले क्या कर लेते हैं, जैसे कि ये विद्युत परिपथ है, तो यहाँ पे हम इस परिपथ को काट के जो है क्या कर लेते हैं, या यहाँ पे हम इस परिपथ को यहाँ पे काट के हम क्या लगा देते हैं, यहाँ एम्पियर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि या तो आप एमीटर वोल्ट मीटर का जगह भी चेंज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो विद्युत का चार्ज आ रहा है, ये बिजली का बल्ब है, तो ये बल्ब क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ ना कुछ मात्रा में ये जो है बिजली खपत करेगा, और जो बिजली खपत करेगा उसके बाद इसका वोल्टेज हम यहाँ बदल बदल के चेंज कर लेंगे। यहाँ एक बार वोल्ट लगा के यहाँ जो है एमीटर लगा के देखेंगे, तो इससे हमें वोल्ट इधर आ रहा है कितना वोल्ट, और यहाँ खपत होने के बाद जा रहा है कितना वोल्ट, ये भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद एम्पियर जो है, इस विभवांतर को भी हम माप लेते हैं कि यहाँ पे विभवांतर, यहाँ इस पॉइंट पे माप लेते हैं, और इधर इस पॉइंट पे विभवांतर माप लेते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही रोचक है, और वो VBI है। तो आप लोग अभी कंटिन्यू रहिए। तो अभी जो हमने बताया कि कंटिन्यू रहने का क्या कारण है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, OMS, ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। और ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं, इस तरह से। ये जो है ये ओमेगा का प्रतीक चिन्ह है। तो आइए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम लॉ किसको कहते हैं, ये VBI क्वेश्चन है। ओम्स लॉ के लिए हम ये एक चीज याद रखेंगे, बस सीधे सीधे I जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, V के। यानी I किसको हम बोले थे, जो है विद्युत धारा को बोले थे, और V यानी कि वोल्ट को हम लोग V बोलते हैं। तो यानी कि वोल्ट और I के बीच जो ये समानुपाती है, यानी दोनों एक ही अनुपात में होता है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जो I बराबर और V को हम लोग क्या कहे थे यहाँ फॉर्मूला के हिसाब, लेकिन V के जगह अगर मान लीजिए कि अगर हम समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो ये R जो है ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इस R को क्या कह लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। इस R को हम कांस्टेंट कह दिए। तो यहाँ ये इस तरह से हम कहते हैं कि R कांस्टेंट आखिर क्या है। तो ये विद्युत परिपथ से जो विद्युत धारा बहती है, और वहां पे जब कार्य होता है या एनर्जी खपत होता है, तो वो उससे क्या होता है, विद्युत का वायर जो है, या वहां पे हीट थोड़ा सा उत्पन्न होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है वहां पे। तो बिना उष्मा ऊर्जा उत्पन्न के, है ना, यानी कि वही जो R कांस्टेंट लिखे हैं, तो बिना उष्मा ऊर्जा उत्पन्न के अगर हम
आई और भी का कंपेयर करेंगे कि विद्युत धारा कितना बह रहा है और वोल्टेज कितना हो रहा है, तो इस दोनों का जो हम माप करेंगे तो इस दोनों का माप जो है वो समानुपाती आता है, यानी कि लगभग लगभग बराबर आता है। तो हम कहते हैं इस तरह से ओम्स लॉ लिख देंगे कि बिना ऊर्जा परिवर्तन के, बिना उष्मा परिवर्तन के, बिना उष्मा परिवर्तन के, ये आई किसको बोलते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा और वोल्ट यानी वोल्टेज या विभवांतर, विद्युत धारा और जो है विभवांतर दोनों समानुपाती होता है, दोनों समानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम। अब इस ओम के नियम का एक और VVI क्वेश्चन है कि ओम के नियम को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूव्ड कैसे करेंगे, ये भी दूसरा क्वेश्चन है और ये भी VVI है, लगभग हर साल या हर एक साल के बाद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग फिर से एक बार और अच्छे से देखिए, इसका हम लोग प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक संरचना करना पड़ेगा। पहले ओम्स लॉ क्या है इसको लिख दिए, एक डेफिनेशन लिख दिए, और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इस तरह से संरचना करेंगे, ठीक है? इस तरह से संरचना करेंगे जहां पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, ठीक है? ये बैटरी है, कभी भी सेल का जो है ये इस तरह से जो दिखेगा आप लोगों को, तो आप समझ जाइएगा कि ये सेल का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, सेल लगाने के बाद जो है यहाँ पे एक हम स्विच लगा देते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं स्विच किसको कहते हैं। ये इस तरह से स्विच लग गया है, ठीक है? और यहाँ पे नाइक्रोम का कोई मटेरियल ले लेते हैं, है ना, ये जो है नाइक्रोम का, यहाँ पे एक लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे बैटरी है, तो जैसा हम जानते हैं ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फ्लो किस तरह से करेगा, ये फ्लो इस तरह से करेगा, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है? और यहाँ पे एक बैटरी लगा है, तो यही हमें जो है इस तरह से संरचना कर दिया है। तो अब संरचना का जो है हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो एक हमने बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया? ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए हम इस संरचना को लिखेंगे कि एक सेल का यूज करते हैं, फिर उसमें एक स्विच लगाते हैं, स्विच लगाने के बाद एक परिपथ में यहाँ पे नाइक्रोम का परत चढ़ा देते हैं तार पे, या नाइक्रोम का तार इसमें लपेट देते हैं, नाइक्रोम का तार, ठीक है? और यहां से यहां के लिए हम एक जो है यहां इस 2 पॉइंट पर नाइक्रोम के तार के आगे और पहले और बाद में जो है वो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? ये वोल्ट मीटर हुआ, भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम एक संरचना कर लेते हैं आपस में खुद से, और उसके बाद इस पर लैंग्वेज और लिटरेचर किस तरह से लिखेंगे ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखेंगे, ऊपर लिखे हुए, ऊपर लिखित या फिगर का नाम भी दे सकते हैं, ऊपर लिखित संरचना के हम एक सेटअप तैयार करते हैं, ठीक है? सेटअप तैयार कर लिया। अब इस सेटअप में क्या करेंगे, मेन काम स्विच और मेन काम बैटरी और मेन काम जो है वो वोल्ट मीटर का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक जो है वो स्विच ऑफ था, अब मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया एक बैटरी लगाकर, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीड करेगा, और जब वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीड करेगा तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, या याद रखेंगे मन में। तो हम कॉपी में हम नोट कर लेंगे, नोट 1, जो कुछ भी रिजल्ट आया।
फिर आप क्या करते हैं, इसी तरह से फिर स्विच को मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ एक के बदले जो है वो हमने दो बैटरी लगा दिया। तो दो बैटरी लगाने के बाद फिर से स्विच ऑन करेंगे और फिर जो वोल्ट मीटर जो रीड करेगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये नोट 2 आया, ठीक। अब उसके बाद फिर इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि और जहां तक हमको हो सकता है तो लगभग यानी कि 8-10 जो है सेल लगाकर हम इस तरह से स्विच ऑन ऑफ करके जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है उस रीडिंग को हम लोग नोट करते जाएंगे। और नोट करने के बाद हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम पाते हैं कि लगभग लगभग सबका मान जो है अब स्विच ऑन करने पर स्विच ऑन करने पर जो धारा, स्विच ऑन करने पर जो धारा यानी कि I प्रवाहित होती है उसे प्रवाहित होने पर वोल्ट मीटर जो रीडिंग करता है, वोल्ट मीटर जो रीड करता है, READING रीडिंग करता है उसे हम नोट करते हैं, उसे हम नोट कर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को कर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं बैटरी की संख्या बढ़ाकर। और इसी प्रक्रिया को बैटरी बैटरी की संख्या बढ़ाकर नोट रीडिंग मापते हैं, READING रीडिंग मापते हैं। तब हम पाते हैं कि तब हम पाते हैं कि I जो है वो लगभग बराबर है किसके, V के, ठीक है। यही हो गया प्रूफ। और तब इसका एक और हम जिक्र करेंगे क्या, कि इस तरह से हम जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए अगर ये I है और ये V है तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से सीधी रेखा में जाएगा और यहाँ जो नोट किया गया जो डाटा है उसको हम यहाँ ग्राफ पे रखेंगे तो ये एक ही सीध में एक ही लाइन पर ये डाटा इस तरह से इस पर ओवरलैप करेगा। तो हम जान गए कि, और यही तो लिखा भी है ओम्स लॉ में कि I समानुपाती होता है किसके, V के। अब यहाँ R जो कांस्टेंट है यूज किया है हम लोग, जो ऊष्मा इसमें उत्पन्न होता है और यही जो वोल्ट में जो अंतर कर देगा। तो अब R के बारे में हम लोग